वेलकम बैक जी शहबाज साहब, अब क्या होने वाला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने चूँकि पूछा ही ये था कि जी स्ट्रेट वे बातें करनी है, उसमें पहले लिबर्टी करने के साथ करनी नहीं नहीं, पहले तकरीरें भी तो सुनी है ना तो अच्छा, तो पहले नंबर पर तो ये है कि ज़ोहल ने अब चूँकि अपने शरफ़ के बुर्ज में जाना है, तो पहले नंबर पर तो ये है कि इस ज़ोहल का ताल्लुक़ जो है वो सियासी हुक्मरानों से भी होता है, ठीक है जो, और दूसरा सियासी सतह के ऊपर ये बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होनी हैं, लेकिन ये जून तक अभी कुछ नहीं होना। ये जो है वो उबाले अभी आते रहेंगे और ऐसा जो है वो कोई प्रैक्टिकल डिसीजन जो है वो कोई नहीं सामने आएगा। 15 नवंबर 2011 को जिस वक़्त में ज़ोहल का ट्रांजिट होगा, और कहा यह जाता है कि ज़ोहल जिस बुर्ज में चला जाए उसमें ट्रांजिट लेने के 3 माह के अंदर उसका फल देना शुरू करता है, तो वहाँ पर कोई बड़ी तब्दीली रूनमा होगी। अब ये हाकिम सितारा है 10वें का और 9वें घर का, पाकिस्तान के हवाले से ना, तो सियासतदान तो बेशुमार हैं और जमातें भी बेशुमार हैं, तो किसी एक को स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता कि फ़लाँ बदल जाएगा, वो है तो वो झूठ ही होगा, उसका फिर नजूम से कोई नहीं ताल्लुक, वो ज़ाती ख्वाहिश होगी या कोई अपने को गुस्सा निकाल को लेंगे। अच्छा बहरहाल, लेकिन 10वें घर का ताल्लुक जो है वो होता है बादशाह वक्त से, 9वें घर का ताल्लुक होता है जो दूसरे ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनसे। लेकिन किस्मत से भी है। हाँ जी, किस्मत से भी है, भाग का सितारा है, एक केंद्र और एक कोना है, ठीक है। केंद्र और कोने का फल जो है ना वो किसी भी बड़ी ट्रांजिट के 1-2 माह के अंदर आना शुरू हो जाता है, विद इन यानी 2011 ही आ जाएगा। हाँ जी। और दूसरा ये है कि जिस वक़्त में मुश्तरी का ट्रांजिट होना है ना, ये जाएगा बुर्ज हमल में। अब ये है कि इसने एक 13 साल का चक्कर पूरा काटा है, अब ये इस वक्त में जो है वो पावरलेस हो जाएगा, क्योंकि इसने अपनी राशि से, मीन राशि यानी पाइसेस से निकल के बुर्ज हमल में जाना है, लगन में, यानी कि जो नेचुरल ज़ोडिएक साइन है उसके लगन में जुपिटर पावरलेस हो जाता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि ये अपनी ट्रांजिट से 9 दिन पहले फल देना शुरू करता है, और ट्रांजिट से अगले कुछ लोग 1.25 महीना भी कहते हैं, 3 हफ्ते भी कहते हैं, 9 दिन भी कहते हैं, मुतजाद रहा है, लेकिन 9 दिन पहले ये कोई फल देना शुरू करता है। अब उससे ये होगा कि 12वें घर का जो है मुश्तरी वो बहुत अच्छा भी कंसीडर किया जाता है, उससे एक ये होगा कि सियासी तौर के ऊपर कुछ इस्तेकाम आएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर अदालती अमूर या जो भी ऐसे जिनका ताल्लुक जुडिशरी से होगा वहाँ पर कोई बड़ी रद्दोबदल भी आएगी। फिर उसके अलावा एक ये है कि जून से ले कर नवंबर तक का जो टाइम है, इस दरमियान में अक्टूबर नवंबर में सूरज जवाल में जाएगा, वो जब बुर्ज मेज़ान में जवाल में होता है ना, तो वहाँ पर कुछ ज़रा सियासी कशीदगी आ सकती है। इस वक्त के टाइम में अभी कुछ नहीं होना वाना, उसमें ये है कि 15 अप्रैल को तो सूरज ने शरफ़ में जाना है, तो जो कश्ती इस वक्त डोल रही है जिसमें सुराख है, ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अलाइंसेस ऐसे बनने शुरू हो जाएं या एक रे ऑफ होप आना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ उसमें हो सकता है। तो ये तो आप बात कर रहे हैं जो जिंदा सलामत रहेंगे। जी जी। अगर ज़ोहल मरीख की जो अपोजिशन है, और उसके बाद साथ ही मुश्तरी की और ज़ोहल की है, साथ ही सन और मुश्तरी का कंजक्ट है, साथ ही मरीख और सन का कंजक्ट है, उनको सबको तो उनकी ताकत को ख़त्म कर रहा है उस सन। और आप ख़ुद भी वो आपको पता है वहाँ पाइसेस में वो 8वां जो आपस लियो के हिसाब से उसकी भी ताकत ख़राब है इस वक्त, 15 दिन कम से कम 20 जी जी। तो ये जो नेगेटिव होगा इसमें वैसे ही बंदा लुढ़ गया, तुझी कहोगे जी मोया नहीं आकड़िया है। उसमें चौधरी साहब एक तो ये है कि जो बड़े सितारे होते हैं ना, मुश्तरी, जिस ज़ोहल मरीख, इनकी ट्रांजिट, इनकी आस्पेक्ट्स ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। और दूसरा एक ये है कि जो 6 जून को राहु केतु ने बदलना है ना, जहाँ पर पैदाइश के वक़्त में जो है वो यानी 14 अगस्त 1947 को राहु केतु की जो पोजीशन थी ना, उसके अगेंस्ट चली जाएगी, तो वहाँ पर जो है वो कुछ जून और नवंबर, ये 2 महीने होंगे जहाँ पर कुछ थोड़ी सी सियासी कशीदगी रहेगी, लेकिन इतना बड़ा कोई मार्का नहीं राहु केतु की बना पे सरजद हो सकता कि टोटली कोई बड़े ओहदे ही बदल जाए। सब आपसे बेहतर कौन समझता है कि जो बाकी सितारे जब नाकाम हो जाते हैं तो राहु केतु वो हरकत करा देते हैं, या वो कामयाब या वो कार वही बात हो रही है चौधरी साहब कि जैसे कहा जा रहा है कि जून में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्को नहीं हो सकती, तो जिस तरह आपने फरमाया कि राहु केतु बाज़ औक़ात ऐसे एस्पेक्ट्स, ऐसे लाहे अमल
जो हैं वो जायचे में, चाहे वो बर्थ चार्ट है, चाहे वो जिस तरह हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बड़ी वाज़ेह तब्दीली आ जाती है, तबाही ले आते हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि सैटर्न की एस्पेक्ट या उसकी ख़राब नज़र या आपके मंगल की जो है वो कंजक्शन या उसकी एस्पेक्ट जो है वो पढ़ने से कोई तब्दीली जो है वो इतनी भयानक नहीं आती जितनी बाज़ औक़ात राहु और केतु आपको टफ टाइम दे देते हैं। तो या उसी तरह जैसे उस सिचुएशन से निकाल भी देते हैं। एग्जैक्टली या इन्नल्लाह होता है या उन्नल्लाह होता है, बीच का रास्ता नहीं आएगा। इस अरसे में बहरहाल बड़ी तब्दीली, प्लस जो इस वक्त हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत से हुकूमती लोग जो हैं उनका एका होगा, या कोई बहुत सी बिग पार्टीज जो हैं उनका शायद आगे जाके नए अलायंसेस बने, नए बनती नजर आती टोटली है सर, नए न्यू कोलैबोरेशन बिल्कुल एक तरह से जीरो से स्टार्ट होगा। इस वक्त पुरानी चाहे वो जितनी भी इन्होंने बातें की हुई हैं, जितनी भी एग्रीमेंट साइन हुए हुए हैं, या जितनी भी इनकी इस वक्त की मीटिंग्स चल रही हैं, वो बिल्कुल मुझे जीरो होती नजर आ रही हैं। जून के बाद का जो टाइम फ्रेम है उसमें आप एक बहुत ही बिग न्यू और पॉजिटिव चेंज देखेंगे। क्यों फरोज़े? जी मैं मुत्तफ़िक करती हूँ इस बात से, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई भी एस्पेक्ट अच्छी नहीं बनी हुई, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगी। डेफिनेटली मरकरी भी वहाँ पे जवाल में है, मार्स भी वहाँ आके सैटर्न को अपोज करेगा, तो इस लिहाज से ये सिचुएशन पे जिस तरह मैंने भी जिक्र किया है ग्रहण का भी, वो भी बहुत एक इफेक्ट तो हम देख चुके हैं पहले भी, अभी भी उसके इफेक्ट्स बाकी है। तो मैं भी आई वुड से कि अगस्त ऑनवर्ड्स जो मुझे भी लगता है कि जो आएंगी तब्दीलियां उसके बाद ही सही डिसाइड हो सकेगा। ये एक पार्टी पकड़ के आप नहीं कह सकते कि नून लीग या पीपल्स पार्टी ने, ये हो सकता है कि डिफरेंट पार्टी से डिफरेंट लोग एक जगह एक अपनी कंबाइंड एक बनाएं दोबारा। आप इमरान खान का क्या मुस्लिम, क्योंकि वो पॉपुलर तो होते जा रहे हैं अपनी ऑनेस्टी की वजह से। हाँ, ये जो मौजूदा साल चल रहा है ये उनकी शोहरत के एतबार से तो बहुत अच्छा होगा, और दूसरे नंबर पर ये है कि जलसे निकालने से या कोई जो है सड़कों पर एहतजाज करने से कोई जल्दी कहीं वजारत उज़्मा तो नहीं हासिल होती। बहरहाल मेरे हिसाब से शोहरत में इजाफ़ा होगा। बाकी अगर आप ये कहें कि कोई मुकाम फ़ौरन मिल जाए, उसके अभी इम्कान नहीं है। वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना काले पै गए ने, अभी उनके बारे में पता चला कि उन्होंने जाके खुफिया मीटिंग की परवेज़ मुशर्रफ से। अच्छा, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन को फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिकन सफ़ीर से मिल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बस कोई लेट ना हो जाऊँ। बहरहाल जो आपने पहले जिक्र किया ना, जिनका 11 अगस्त का जो डेट ऑफ बर्थ है, मुशर्रफ परवेज़ साहब साबिक़ सदर भी रह चुके हैं, उनके साथ जितनी मर्ज़ी मीटिंग्स कर लें, जब उनका सितारा नहीं चल रहा तो सिर्फ मीटिंग ही रहनी है। आपका मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, कोई किसी और जगह मीटिंग कर लेते तो शायद उम्मीद की कोई किरण और भी रोशन हो। क्या फिर उनका देखते, क्योंकि इनकी अभी किस्मत में अभी एक मशहूरी आ हमारे जाएगी। दोस्त हैं ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साबिक़ वज़ीर, जी साबिक़, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके तवस्सुत से मुलाकात हाँ हुई है भी है। तो उनकी बहन साहब हैं राफिया तारिक, बहुत अच्छी और नेक खातून। तो वो जहाज़ में आई तो वो कहती जी जिस जहाज़ में मैं आई हूँ उसी में इमरान खान आ रहे थे, तो तमाम मुसाफिर और अमला वो इमरान खान से बढ़ चढ़ कर तस्वीरें बना रहे थे, ऑटोग्राफ ले रहे थे और उसके साथ मिल के फ़ख्र महसूस कर रहे थे। तो उसके हक़ में एक वेव आ रही है, तो आप इसको कुछ अहमियत नहीं दे रहे, तो आप ये टैंकों पर बैठ के हुकूमत आनी है? नहीं, टैंकों पर भी नहीं आनी। और दूसरा मैंने आपको जिस तरह कहा है कि एक इमरान खान साहब और दूसरा अल्ताफ़ हुसैन, इनकी शोहरत जो है वो इस साल में ख़ासी बुलंदियों पर रहेगी, ये है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई अहम मनसब फ़ौरन आ जाए, उसके इम्कानात नहीं। सर इमरान खान मशहूर तो हमेशा से ये एज अ क्रिकेटर भी रहा है, वैसे मतलब उसने वैसे भी बड़ा काम किया है। से पूछ रहे हैं आपसे सोहेल साहब, जिस तरह शहबाज ने कहा कि इनका इस वक्त का जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसमें एज ए पॉलिटिकल तौर पे तो इमरान खान मुझे कुछ पॉजिटिव रोल नज़र नहीं आ रहा, सवाए ये कि आप टीवी पर आप जो है वो एक अच्छा लेक्चर दे दें या जलसे जुलूस आप ऐसी जगह पे कर लें जहाँ पर 4 बंदे आपको देख लें, तो इस तरह तो ना रेवोल्यूशन ज़िंदगी में आता है ना मुल्क की किस्मत तब्दील होती है। इसमें जस्ट ये है कि आपको एक फेम का एलिमेंट आपका आ रहा है, आप पॉपुलर ज़रूर हो रहे हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि शायद तब्दीली आ रही है, तो दिल में सोचने से या दिल में बातें करने से तो रेवोल्यूशन या किस्मत तब्दील नहीं होती। आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक सो कि इमरान खान साहब का कोई हमारे पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी या कोई, आपका मतलब कोई इंडिया या इंग्लैंड में जाके उन्होंने हुकूमत करनी है? नहीं सर, वहाँ पर तो नहीं जाके करनी, लेकिन यहाँ पर जो कुछ उनको मिल रहा है, जिस तरह से उनका फेम का एलिमेंट है वो उनको और कहीं नहीं मिल सकता। एज ए पाकिस्तानी उनको यहीं पर ही जो है, जो हमारे तो वो हीरो है एग्जैक्टली, तो एज ए क्रिकेटर, एज ए बाकी जो उनके फलाही काम है उसके अंदर वो और ऑनेस्ट भी है।
ये नो नहीं कि डाउट इन इट सर, लेकिन इसीलिए तो honesty के पॉलिटिक्स साथ में जो आ नहीं है, सकते। चलो honesty नहीं, के साथ वो- ये कि आपका टीम ये वर्क भी आपका ख्याल है, जरूरी सारे बदयानत है सियासत। नहीं नहीं, मशहूर काफी भी सारे हैं, ऑनेस्ट आदमी भी हैं, डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी हैं, और सेलिब्रिटीज में भी आते हैं। सक्सेस स्टोरी है शाहरुख खान है, मैं बहुत ज्यादा जी, लेकिन बहुत आपको मैं ज्यादा। बताऊं कि इस वक्त जो इनके साथ एक जो इनके साथ एक जो बदकिस्मती एक चल रही है कि इनकी टीम अच्छी नहीं है, एक फर्द वाहिद से जो है चीजें तब्दील नहीं आप तो होती। उनका साथ देने को तैयार नहीं, तो टीम वहां कहां से बनेगी? नहीं मैं सर, मैं किस तरह, मतलब मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी करने, मैंने साथ नहीं देना, लेकिन बात ही हो रही है कि इनको इस वक्त बेहतर टीम की जरूरत है, या जिनके साथ ये मुआहदे करते फिर रहे हैं, जिनके साथ मीटिंग्स करते फिर रहे हैं, वहां से इनको कोई पॉजिटिव रोल जो है नजर नहीं आ रहा। इस साल में जस्ट इनका सियासी हवाले से फेम आ सकता है, बेहतरी आ सकती है, लेकिन आगे आकर इनका कोई बिग जो है, इनको कोई ओहदा मिलना वो नजर नहीं। हाँ, बड़ा नहीं नजर आता, लेकिन ऐसी ऑप्शन जरूर आएंगी। अब वो उसको कंसिडर करते हैं कि नहीं, वो और बात है, क्योंकि जाहिर है ही थिंक्स बिग, एक हीरो है भी, अब वो नीचे लेवल पे सोच नहीं सकते, तब क्या करें। अच्छा बहरहाल जी, शोहरत का सितारा भी चलें, शोहरत तो है ना। जी अभी आप ये बताएं कि सदर जरदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आला शहबाज शरीफ, पॉपुलर लीडर मियां नवाज शरीफ और कायम अली शाह और असफा, यानी ये जो है होती बंदियार वली। और वली और दूसरा मौलाना वो रईसानी और मौल फजल मम, इन लोगों के सितारे आपके ख्याल में पाकिस्तान में किसको आगे ला रहे हैं, किसको नीचे गिरा रहे हैं, और किस की वजह से पाकिस्तान आगे जाएगा, या जो नीचे जा रहा है वही जाता जाएगा? इसका आपने जवाब देना है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।